श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में विभीषण पर अनुग्रह। महान वीर वानर भालुओं की विशाल वाहिनी के साथ सीतापति श्री राम समुद्र तट पर पहुंच गए। इस समाज से लंका में बेचैनी फैल गई। राक्षस और राक्षसियां अत्यंत चिंतित होकर के परस्पर कहने लगी, एक वानर ने तो समूची लंका की भयानक क्षति कर दी थी, अब कोटि कोटि वीर वानरों के समुदाय से इस राष्ट्र की क्या दशा होगी। भयभीत तो दशग्रीव भी था, उसके भी मन में आतंक व्याप्त था, फिर वह उसे प्रकट नहीं होने देता था। उसने सभा भवनों में जाकर के सभासदों से कहा, वीर राक्षसों, वानरों की सेना लेकर के दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण लंका पर आक्रमण करने के उद्देश्य से समुद्र के उस तट पर पहुंच गए। अतः आप लोग निर्णय करें कि इन तुच्छतम नर और वानरों को किस प्रकार दंडित किया जाए। राक्षस अधिपति के इन वचनों को सुनकर के चाटुकार सभासद उनकी दुर्योग्यता, उनके अमित बल और पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। परहस्त, दुर्मुख, वज्रदंष्ट, कुंभकर्ण कुमार, निकुंभ, इंद्रजीत, महापार्श, महोदर, कुंभ, अतिकाय आदि राक्षसों ने रावण का अभिवादन किया और उनके शौर्य की सराहना करते हुए कहा, ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम शुद्धार्थों के प्रिय आहार नर और वानर काल की प्रेरणा से स्वयं हमारे मुंह में चले आ रही हैं। पवन पुत्र तो हमारी उदारता और असाधारण के कारण क्षति पहुंचा करके चला गया, किंतु अब तो वे वानर किसी प्रकार अपना प्राण बचाकर भी यहाँ से नहीं लौट सकेंगे। उन दशरथ कुमारों ने सम्रांगन में आपके धनुष से छूटे हुए 2 जीभ वाले सर्पों के समान तीक्ष्णतम विषाक्त शरों का दर्शन नहीं किया है। इसी कारण वे प्रज्वलित दीप पर पतंग तुल्य मर मिटने के लिए इधर आने की कुछ चेष्टा करने जा रहे हैं। चिंता की तो कोई बात ही नहीं, आप आदेश दें, हम लोग अभी समुद्र पार जा करके वानरों को ढूंढ ढूंढ करके उन्हें पृथ्वी से मिटा दें। रावण के सिर पर तो मृत्यु नाच रही थी। इसी कारण इस प्रकार की चाटुकारिता भरी विपरीत बातें उसे प्रिय लग रही थी, किंतु उसी समय परम नीतिज्ञ एवं शुभैषी उनके छोटे भाई विभीषण ने उनके चरणों में सिर झुका करके विनयपूर्वक कहा, राजन, आप बुद्धिमान, विद्वान और नीति के मर्मज्ञ हैं। आप अच्छी प्रकार विचार करके देखें, ये सभासद आपके यथार्थ हित की चिंता ना कर केवल आपको संतुष्ट करने के लिए प्रलाप कर रहे हैं। श्री राम के दूत एक वानर ने दुर्लंघ्य लंका में प्रविष्ट होकर के प्रमदावन सहित संपूर्ण लंका को सैन्य स्थल, वाहन आदि महत्वपूर्ण सैनिकों को भूखी नहीं दिया। सहस्त्रों असुरों सहित आपके वीर कुमार को भी मार डाला। तब यहाँ वैसे करोड़ों वानरों के आ जाने पर क्या होगा। इन विभूषित सभासदों की क्षुधा उस समय कहाँ चली गई थी, जब हमारा नगर अनाथ की भांति प्रज्वलित अग्नि में धाएं धाएं जल रहा था। भैया, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे साक्षात अव्यक्त नारायण देव हैं। उनकी यशस्विनी पत्नी
सीता जी साक्षात भक्ति लक्ष्मी हैं। सीता जी लंका में यमपाश की भांति आ गई हैं। अतः जब तक श्री रामचंद्र जी के तीक्ष्णतम व्याल बाण धनुष से नहीं छूटते और जब तक समर प्रिय नख द्रष्ट युद्ध विशारद वानर लंका में फैल करके इसे नष्ट भ्रष्ट करना प्रारंभ नहीं कर देते, तब तक आप विपुल रत्न राशि के साथ श्री मिथिलेश कुमारी को उनकी सेवा में सम्मान पूर्वक सौंप दे। अन्यथा विश्वास कीजिए, स्वयं कालकंठ शंकर भी यदि आपकी रक्षा करना चाहें, सुरपति एवं यमराज भी आपको अपनी गोद में छिपा लें या आप पाताल में भी प्रविष्ट हो जाएं, तो भी श्री राम के अमोघ बाण से आपके जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। विभीषण ने अत्यंत आदरपूर्वक रावण से आगे कहा, भैया, महामुनि पुलत्स ने भी अपने शिष्य से ऐसी बात को आपकी सेवा में निवेदन करने के लिए कहलवाया है कि आप अहंकार त्याग करके माता जानकी को परम प्रभु श्री राम की सेवा में लौटा करके उनका स्मरण करें। मेरे विचार से इसी प्रकार आपका, मेरा, इन राक्षसों का तथा संपूर्ण लंका निवासियों का हित हो सकेगा। विभीषण का सत परामर्श सुनकर के उनके नाना माल्यवान, जो बड़े बुद्धिमान एवं उनके सचिव भी थे, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दशग्रीव से विनम्रता पूर्वक कहा, स्वामी, आपके छोटा भाई परम नीतिज्ञ विभीषण ने सर्वथा उचित बात कही है, इनकी बात स्वीकार कर लेने में ही मंगल है। किंतु काल प्रेरित दशानन को हित के वचन प्रिय नहीं लगे। उसने क्रुद्ध होकर के कहा, अरे, शत्रुओं के प्रशंसा करने वाले इन दोनों मूढ़ असुरों को यहां से निकाल बाहर करो। रावण के वचन सुनकर के माल्यवान तो अपने घर चले गए, किंतु विभीषण ने अपने भाई के हित के लिए पुनः विनय पूर्वक निवेदन किया, भैया, आप कृपा पूर्वक अपने हित की बात सोचिए। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि विदेह कुमारी सीता के लंका प्रवेश के समय से ही यहाँ बार बार अमंगलजनक शकुन हो रहे हैं। उनकी सुस्पष्ट सूचना देने में आपके मंत्री संकोच करते हैं। मैं बार बार आपके चरणों में विनीत प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं। आपके ये अत्यंत वीर इंद्रजीत, महापार्श, महोदर, निकुंभ, कुंभ, अतिकाय आदि सम्रांगन में कौशलेंद्र के सम्मुख नहीं टिक सकते। अतः श्री राम के साथ शत्रुता करना उचित नहीं है। उनके अमोघ बाणों का स्मरण करके मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौट करके उससे क्षमा मांग लेने में ही आपकी भलाई है। विभीषण के हित भरे वचन सुनकर के रावण अत्यंत शुभ हो गया। क्रोध से कांपते हुए उसने कहा, कुल कलंक निशाचर, तुम मेरे ही दिए हुए भोगों से पुष्ट होकर के तथा मेरे ही पास रह करके शत्रु के सम्मुख मुझे अपमानित देखना चाहता है। मेरे भय से त्रिलोक्य कांपता है, किंतु तुम मुझे सामान्य मनुष्य से भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है। धिक्कार है तुझे। यदि तेरे सिवा और कोई भी इस प्रकार का वचन बोलता तो मैं उसे तत्क्षण मार डालता। इतना कहते हुए क्रोध के वशीभूत रावण विभीषण पर जोरों से पाद प्रहार कर बैठा और बोला, तू भी जा, उन्हीं वनवासी मनुष्यों से मिल जा। रावण के इतना कटुवचन और पाद प्रहार सहकर भी परम बुद्धिमान और महाबली विभीषण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और
हाथ में गदा लेकर के सभा से निकल करके आकाश में उड़े। अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश में स्थित होकर के उन्होंने रावण से कहा, राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल जाते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हों, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपके पाद पर हार एवं धिक्कार की मुझे चिंता नहीं है, किंतु आपका नाश ना हो जाए मैं इसलिए व्याकुल हूँ। पर मैं देखता हूँ कि आप और आपकी ये विशाल सभा काल के वश हो गई है। इसी कारण यहाँ सब कुछ विपरीत सोचा समझा और करने का निश्चय किया जा रहा है। मैं श्री राम के द्वारा आपके पुत्र, सेना, वाहन आदि संपूर्ण राक्षस वंश और आपका मारा जाना नहीं देख सकता। इस कारण श्री रघुनाथ जी को की शरण में जा रहा हूँ। मेरे चले जाने पर आप अपने महल में सुदीर्घ काल तक सांसारिक भोग भोगते रहिएगा, पर पीछे मुझे दोष मत दीजिएगा। बस विभीषण अपने मंत्रियों सहित श्री राघवेंद्र के चरणों की शरण लेने चल पड़े। उनके हृदय में आनंद की लोल लहरियां उठ रही थी। श्री राम चरणों के दर्शन के तीव्र लालसा से वे आतुर हो रहे थे। वे मन ही मन सोचते जा रहे थे, आज मेरे महान सुकृतों का उदय हुआ है, जो मैं परम प्रभु श्री राम के उन लाल लाल चरण कमलों की दर्शन प्राप्त करूंगा, जिनके लिए देवता और मुनि जन्म जन्मांतरों तक कठोर तप करते हैं, फिर भी उन्हें में भक्त सुखदायक चरण प्राप्त नहीं होते। जिन चरण कमलों के स्पर्श से गौतम पत्नी तर गई, जिन अरुण चरणों की भगवती सीता ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, कपूर गौर महादेव अपने अंतर हृदय में जिनका ध्यान करते हैं और जिन लोकपालवन चरणों की पादुकाओं की भाग्यवान भरत श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा करते हैं, आज मैं अधम राक्षस होकर भी उन चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहा हूं। इस प्रकार मनोरथ करते हुए वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी उत्तम आयुधारी दिव्य आभूषणों से अलंकृत विभीषण कवच और अस्त्र शस्त्र धारण किए अपने चारों पराक्रमी मंत्रियों सहित समुद्र के इस पार आगे। वानरों ने पर्वत तुल्य महान विभीषण को आते देख करके उन्हें रावण का दूत समझा। वे उन्हें वानरों के पहरे में ठहरा करके निवेदन करने के लिए सुग्रीव के समीप पहुंचे। वानर राज सुग्रीव ने भगवान श्री राम से विनय पूर्वक कहा, प्रभु, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। भगवान श्री राम ने किष्किंधाधिपति सुग्रीव से पूछा, सखे, इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति है? नीति निपुण सुग्रीव ने उत्तर दिया, प्रभु, राक्षस अत्यंत मायावी तो होते ही हैं, इनमें अंतर्धान होने की भी शक्ति होती है। ये शूरवीर विभीषण अत्यंत क्रूर रावण का भाई है, अतः इसे कठोर दंड देकर के मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। सुग्रीव के वचन सुनकर के श्री पवन कुमार व्याकुल हो गए। इनका सहज स्वभाव है कि वे अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति को प्रभु चरणों में पहुंचाकर ही संतुष्ट होते हैं। लंका में ये विभीषण से मिल चुके थे, ये उनकी निश्चला भक्ति से प्रभावित हुए थे। माता सीता का पता उन्होंने ही बताया था और दुष्ट दशानन के सभा भवन में श्री हनुमान जी का पक्ष विभीषण ने ही लिया था। और अब तो वे सब कुछ त्याग करके श्री भगवान जी के चरणों में आ गए। ऐसी स्थिति में वानर राज ने ऐसे वचन कह करके
ये क्या अनर्थ कर दिया। पवन कुमार शरणागत वत्सल प्रभु के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। भक्त सर्वस्व प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कहा, सके तुमने नीति की तो बड़ी सुंदर बात कही, किंतु शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपनी विपक्षी की शरण में जाए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़ करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण ना पा करके उस रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए तो वह उसके सारे पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार शरणागत की रक्षा ना करने से महान दोष बतलाया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और श्रेयस की प्राप्ति को मिटा देता है तथा मनुष्य के बल और वीर का नाश करता है। अतएव जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण आने पर मैं उसे भी नहीं छोड़ता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वानर राज सुग्रीव, मेरा ये व्रत है कि जो एक बार मेरी शरण आकर के शुद्ध हृदय से मैं आपका हूं ये कहता है, मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से निर्भय कर देता हूं। मैं तो इच्छा होने पर क्षणार्ध में ही लोकपालों सहित संपूर्ण लोकों को ध्वंस कर उन्हें पुनः रच सकता हूं और पृथ्वी पर जितने असुर हैं उन सबको मेरे भाई लक्ष्मण अकेले ही क्षण भर में मार सकते हैं। अतः तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, विषण को ले आओ। भक्ति सुधा पानेच्छु प्रभु श्री राम के वचन सुनकर के पवन नंदन के आनंद की सीमा नहीं रही। उनके रोम रोम पुलकित हो गए और नेत्रों में प्रेम के आश्रु भर आए। भक्तवत्सल श्री राम की जय हो। हनुमान जी सिंहनाद किया और अंगद आदि वानरों के साथ अत्यंत उल्लासपूर्वक उछल करके सबसे पहले विभीषण के समीप जा पहुंचे और उन्हें आदरपूर्वक प्रभु के समीप ले आए। विभीषण ने जटाजूट धारण किए। श्याम गौर श्री राम लक्ष्मण के अलौकिक सौंदर्य को देखा तो देखते ही रह गए। कुछ क्षणों तक इस स्थिति में रहने के अनंतर वे साष्टांग प्रणाम करते हुए कहने लगे, पदम पत्राक्ष प्रभु, मैं आपकी सती पत्नी भगवती सीता को हरण करने वाले राक्षस कुल उत्पन्न दुष्ट दशानन का छोटा भाई विभीषण हूं। मैं अत्यंत तामसिक प्रकृति वाला अधम राक्षस हूं। मैंने अपने भाई राक्षस राज से विदेह नंदिनी सीता को आपके पास भेजने की प्रार्थना की थी, किंतु वे कालवश मुझ पर कुपित हो गए। तब मैं आपके यश का स्मरण करके अपनी स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़ करके अपने मंत्रियों के साथ संसार पाश से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु के रूप में आपके भवन पावन चरणों की शरण आ गया। करना निधान, आप मुझ अधम पर भी करुणा की वृष्टि कर मेरा जीवन और जन्म सफल करें। मुझे अपने चरणों की छां में रख लें। विभीषण की भक्ति पूर्ण वाणी सुनते ही लक्ष्मण सहित भक्त प्राणधन प्रभु ने तुरंत उठ करके उन्हें उठाया और अपनी लंबी भुजाओं को फैला करके हृदय से लगा लिया। फिर प्रभु ने उन्हें अतिशय प्रीतिपूर्वक अपने समीप बैठा करके सर्वप्रथम संबोधित किया, लंकेश। गद कंठ से भगवान जी का स्तमन करते हुए विभीषण ने निवेदन किया, प्रभु मैं आपके सुर मुनि दुर्लभ त्रेताप हर चरण कमलों का दर्शन करके ही कृतार्थ हो गया। मैं धन्य हो गया, मुझे सर्वस्व प्राप्त हो गया।
राज राजेश्वर श्री राम, मुझे विषय जन्य सुख की इच्छा नहीं है। मुझे तो आपके चरण कमलों में आसक्ति रूप भक्ति ही अभीष्ट है। किंतु श्री राघवेंद्र ने अनुज सौमित्र से कहा, लक्ष्मण, मेरे दर्शन का फल इन्हें अभी प्राप्त होना चाहिए, तुम सिंधु का जल ले आओ। सीतावती श्री राम की आज्ञा प्राप्त होते ही लक्ष्मण कलश में समुद्र का जल ले आए और प्रभु के आदेश से मुख्य वानरों के बीच विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिर चढ़ा करके भगवान शंकर से प्राप्त किया था, वही महान संपत्ति हनुमान जी के अनुग्रह से भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण को अत्यंत संकोच पूर्वक प्रदान कर दी। ये देख करके समस्त वानर भालू प्रसन्न हो गए, किंतु हनुमान जी की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं थी। सच तो ये है कि हनुमान जी की कृपा से ही असुर विभीषण परम प्रभु के प्रीति भाजन हुए। लंका अधिपति रावण से तिरस्कृत निराश्रित विभीषण श्री अंजनानंदन की कृपा से निखिल सृष्टि के स्वामी प्रभु के समीप ही नहीं पहुंचे, लंका अधीश ही नहीं हुए, प्रभु के श्रद्धा आत्मीय और स्वजन बन गए। दयार्द हृदय हनुमान की दया का ये सजीवन निदर्शन है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।